हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से एक सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर से एक नोड को इंसर्ट कर सकते हैं एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास एक यहाँ पर एक सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट होगा लाइक दिस। हमारे पास यहाँ पर एक नोड है एंड सेकंड नोड हमारे पास यहाँ पर है इस तरीके से। ठीक है, हेड जो है वो हमारा यहाँ पर पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को एंड हमारे यहाँ पर ये नोड कुछ कनेक्टेड है लाइक दिस। एंड जो लास्ट नोड है ये हमारे यहाँ पर पॉइंट कर रही है फर्स्ट नोड को एंड फर्स्ट नोड हमारी यहाँ पर पॉइंट कर रही है लास्ट नोड को। तो हमारे पास यहाँ पर एक सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट है। इसके अंदर हम यहाँ पर डिलीट करना चाहते हैं लास्ट नोड को। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली जब इसको हम डिलीट कर देंगे तो हमारे पास ये जितने भी लिंक्स हैं ये हमारे यहाँ पर हो जाएंगे रिमूव। एंड ये हमारे पास जो नोड है ये भी हमारे यहाँ पर हो जाएगा डिलीट। एंड देन ये हमारे यहाँ पर कुछ कनेक्टेड होगा इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पर लास्ट नोड को डिलीट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट जो है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पर बचेगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने इससे पिछली वाली जो हमारे पास वीडियोस थी उसके अंदर हमने यहाँ पर पढ़ा था लाइक एडिशन वाले जितने भी हमारे पास फंक्शन थे वो हमारे हो चुके थे कंप्लीट। एंड इसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था डिलीशन एट द बिगिनिंग कि हम किस तरीके से एक सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर से एक नोड को डिलीट कर सकते हैं बिगिनिंग से। तो ये फंक्शन हमने यहाँ पर देख लिया था। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले डिलीशन एट द एंड फंक्शन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर बना लेते हैं लाइक हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, फंक्शन जो होगा उसका यहाँ पर नेम होगा डिलीशन एट एंड। ये हमारे पास फंक्शन होगा जो कि हमारे यहाँ पर हेल्प करेगा एक सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर से एंड में जो हमारे पास नोड है उसको डिलीट करने में। ठीक है, तो ये इसमें हम क्या करेंगे, लाइक सपोज करो हमारे पास जो एक हेड पॉइंटर है इसके अंदर हमारे पास पहले से यहाँ पर नल है। नल मतलब कि हमारे पास जो सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट है वो हमारे यहाँ पर है एम्प्टी। जब ये एम्प्टी है तो इसके अंदर से हम एक और नोड को यहाँ पर डिलीट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर सिंपली इफ वाली कंडीशन लगा देंगे। अगर हमारे पास जो हेड है वो यहाँ पर इक्वल होता है नल के, इसका मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैसेज प्रिंट करा देंगे एम्प्टी एंड देन इसको हम यहाँ पर करा देंगे रिटर्न। ठीक है, ये हमारे पास मैसेज इस तरह से होगा। देन इसके बाद अगर हमारे पास एक सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर से एक ही हमारे पास नोड है, ठीक है, लाइक सपोज करो हमारे पास यहाँ पर एक नोड ही अवेलेबल है सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर से। ये हमारे पास सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट है इस तरीके से एंड हेड हमारा पॉइंट कर रहा है यहाँ पर। तो इसके अंदर हमारे पास एक ही नोड है। जब एक ही नोड है और हम इसको यहाँ पर डिलीट कर देंगे तो हेड के अंदर हमारे पास यहाँ पर सिंपली आ जाएगा नल। तो हम ये किस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था डिलीशन एट द बिगिनिंग फंक्शन में, तो वही चीज हमारे यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इफ हेड का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है अगर ये हमारा इक्वल होता है हेड के तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है उसके अंदर हमारे पास एक ही नोड यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर ये कंडीशन हमारी यहाँ पर होती है ट्रू तो हम सिंपली यहाँ पर कर देंगे हेड को साइन कर देंगे नल। तो जैसे ही नल यहाँ पर आएगा तो ये लिंक हमारे यहाँ से हो जाएगा रिमूव एंड देन ये जो नोड है ये भी हमारी यहाँ से हो जाएगी डिलीट। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी हमारे पास यहाँ पर ऐसी कंडीशन आती है जिसके अंदर हमारे पास सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर एक ही नोड अवेलेबल है तो हम उसको इस तरह से यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक से ज्यादा नोड है। ओके, लाइक अगर हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक हेड पॉइंटर है एंड यहाँ पर ये नोड है लाइक दिस। सेकेंड नोड जो है वो हमारे पास यहाँ पर है, थर्ड नोड हमारे पास यहाँ पर है इस तरीके से। ठीक है, एंड हेड हमारा पॉइंट कर रहा है यहाँ पर फर्स्ट नोड को, इसका एड्रेस है 100, इसका एड्रेस है 200, यहाँ पर है 300। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 200, यहाँ पर आ जाएगा 300। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 300 एंड यहाँ पर 100 एंड इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आएगा 200 एंड यहाँ पर सिंपल आएगा 100। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर कनेक्टेड है लाइक दिस। एंड हमारे पास जो लास्ट नोड है ये हमारे यहाँ पर पॉइंट कर दिया फर्स्ट नोड को कुछ इस तरीके से एंड जो फर्स्ट नोड है ये हमारी यहाँ पर पॉइंट कर रही है लास्ट नोड को कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर जो लास्ट नोड है उसको हमको यहाँ पर करना है डिलीट। तो हम किस तरह से यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जैसे ही इफ वाली अगर कंडीशन ये जो है ये कंडीशन यहाँ पर होगी फॉल्स तो हम यहाँ पर चलाएंगे एल्स वाली कंडीशन।
इसके अंदर हम यहाँ पर एक पॉइंटर लेंगे, लाइक हम यहाँ पर पॉइंटर लेंगे लास्ट पॉइंटर, जिसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे हेड का जो प्रीवियस वाला जो पार्ट है, ये हम इसके अंदर कर देंगे असाइन। तो हेड के अंदर लाइक हमारे पास यहाँ पर है 100, ठीक है। तो हेड का जो प्रीवियस वाला पार्ट है ये हम असाइन कर देंगे लास्ट पॉइंटर के अंदर। इसके करने से क्या हुआ कि हेड का जो प्रीवियस पार्ट है, यहाँ पर प्रीवियस वाला पार्ट क्या है 300, मतलब कि लास्ट वाली जो नोड है उसका एड्रेस। तो जैसे ही हम लास्ट वाली नोड का एड्रेस यहाँ पर पास करेंगे लास्ट पॉइंटर के अंदर, तो ये इसमें क्या होगा, जो लास्ट पॉइंटर है ये हमारा पॉइंट करेगा यहाँ पर लास्ट नोड को, ठीक है। देन इसके बाद हम सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर जो लास्ट है उसका जो प्रीवियस वाला पार्ट है, उसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, इसको हम यहाँ पर असाइन कर देंगे हेड। अब देखो इससे क्या हुआ, लास्ट का प्रीवियस वाला पार्ट क्या है 200, तो 200 मतलब ये वाली नोड, इस नोड का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, मतलब कि ये जो पार्ट है इसके अंदर हम असाइन कर दिया हमने हेड, ठीक है। यहाँ पर हेड क्या हमारे पास 100, तो जैसे ही 100 हमारा यहाँ पर आएगा तो ये लिंक जो है ये हमारा यहाँ पर ये पॉइंट करेगा हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट नोड को इस तरीके से। देन इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे कि जो हेड का जो प्रीवियस वाला पार्ट है उसको हम यहाँ पर असाइन कर देंगे, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे पास जो हेड का प्रीवियस वाला जो पार्ट है इसको हम यहाँ पर असाइन कर देंगे लास्ट का प्रीवियस। अब देखो यहाँ पर हेड का प्रीवियस वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट, इसको हम यहाँ पर असाइन करें लास्ट का प्रीवियस। लास्ट का प्रीवियस मतलब 200, तो 200 जैसे ही हमारा यहाँ पर आएगा, 200 जैसे हमारा यहाँ पर आएगा तो ये नोड जो है ये हमारा यहाँ से हो जाएगा रिमूव, एंड ये हमारा यहाँ पर पॉइंट करेगा इस नोड को इस तरीके से, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास जो लास्ट पॉइंटर है इसके पास अभी भी दो लिंक यहाँ पर है, तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, जो लास्ट पॉइंटर है इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पर कर देंगे नल, जिससे कि जैसे हम यहाँ पर नल करेंगे यहाँ पर तो ये लिंक हमारा यहाँ पर हो जाएगा रिमूव, ठीक है। देन इसके बाद हम यहाँ पर सिंपली कर देंगे लास्ट का जो प्रीवियस वाला पार्ट है इसको भी हम यहाँ पर असाइन कर देंगे नल। तो जैसे हम यहाँ पर भी नल करेंगे तो इससे ये वाला जो लिंक है ये भी हमारे यहाँ पर हो जाएगा रिमूव, ओके। एंड ये जो हमारे पास लास्ट जो पॉइंटर है इसको हम यहाँ पर सिंपली कर देंगे फ्री, लास्ट जो पॉइंटर है इसको हम यहाँ पर कर देंगे फ्री। जैसे ही फ्री करेंगे तो हमारा ये नोड यहाँ पर हो जाएगा डिलीट, ओके। अब इस तरह से अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास जो सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट थी इसके अंदर फिर से जो लास्ट नोड है वो यहाँ पर हो चुकी है डिलीट। तो इस तरीके से हम एक सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट के अंदर से नोड को यहाँ पर कर सकते हैं, जो हमारे पास लास्ट नोड है उसको हम यहाँ पर कर सकते हैं डिलीट। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम समझते हैं वीएस कोड में, ठीक है। तो हम यहाँ पर चलते हैं वीएस कोड में, एंड सबसे पहले हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं अनकमेंट, जो कि हमारे यहाँ पर केस 5, एंड फंक्शन को कर लेते हैं हम यहाँ पर कॉपी, एंड इसको हम यहाँ पर बनाते हैं, लाइक यहाँ पर हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे void एंड हमारे फंक्शन का नेम। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर लाइक ये जो कंडीशंस है ये हमारी सारी यहाँ पर होने वाली है सेम, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे पास एम्प्टी हुआ तो हम यहाँ पर सिंपली मैसेज प्रिंट कर देंगे एंड देन रिटर्न कर देंगे। उसके बाद जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि अगर हमारे पास सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट के अंदर एक ही नोड अवेलेबल है तो हम सिंपली हेड को यहाँ पर असाइन कर देंगे नल। तो हमारा ये जो पार्ट है ये हमारा यहाँ पर होने वाला है सेम, तो इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। देन इसके बाद हम इसको यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर हो गया। देन इसके बाद हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, एल्स वाली हमारे पास जो कंडीशन है इसके अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले तो हमको एक यहाँ पर पॉइंटर बनाना होगा जो कि हमारा पॉइंट करेगा लास्ट नोड को। तो हम यहाँ पर एक पॉइंटर बनाएंगे स्ट्रक्ट नोड, लास्ट नेम से हम यहाँ पर एक पॉइंटर हमने बना लिया। इसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे हेड का प्रीवियस वाला पार्ट, जिससे कि हमारे पास जो लास्ट यहाँ पर जो पॉइंटर है ये हमारा यहाँ पर पॉइंट करेगा लास्ट नोड को, ठीक है। देन इसके बाद जो लास्ट का जो प्रीवियस वाला पार्ट है इसको लास्ट का जो प्रीवियस का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पर असाइन कर देंगे हेड, एंड देन हेड का जो प्रीवियस वाला पार्ट है इसके अंदर हम असाइन कर देंगे लास्ट का प्रीवियस। देन जो लास्ट नोड जो हमारे पास है उसका जो नेक्स्ट और जो प्रीवियस वाला पार्ट है दोनों के अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे नल। तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, लाइक ये तो हमारा बन गया यहाँ पर एक पॉइंटर जिसको हमने यहाँ पर असाइन किया है
हेड का प्रीवियस। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लास्ट जो एक पॉइंटर है उसका जो प्रीवियस वाला पार्ट है, उसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, उसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे हेड, जिससे कि जो सेकंड लास्ट नोड है वो हमारी यहाँ पर पॉइंट करेगी फर्स्ट नोड को। देन इसके बाद हेड का जो प्रीवियस वाला पार्ट है इसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे लास्ट का प्रीवियस। इससे क्या होगा, जो हमारे पास फर्स्ट वाली जो नोड है उसका जो प्रीवियस वाला पार्ट है वो हमारा यहाँ पर पॉइंट करेगा सेकंड लास्ट नोड को। देन इसके बाद हमारे पास जो लास्ट का हमारे पास नेक्स्ट वाला पार्ट है इसको हम सिंपली यहाँ पर असाइन कर देंगे नल। इसी तरह से लास्ट का जो प्रीवियस वाला पार्ट है इसको भी हम यहाँ पर असाइन कर देंगे नल एंड फ्री कर देंगे सिंपली यहाँ पर लास्ट पॉइंटर को, जिससे कि हमारे पास जो नोड है वो यहाँ पर हो जाएगी डिलीट। एंड देन जैसे डिलीट होगी तो हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट करा देंगे नोड डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, तो हमारे पास ये जो फंक्शन है यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंपली यहाँ पर रन कराते हैं। तो यहाँ पर हमने रन कराया एंड इसको चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सक्सेसफुली रन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, एक नोड यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन है इफ वाली कंडीशन ये हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे डिलीशन एंड, तो इसके लिए हम यहाँ पर प्रेस करेंगे 5 को, ठीक है। हम यहाँ पर प्रेस करेंगे 5 एंड यहाँ पर मैसेज आ रहा है लिस्ट इज एम्प्टी। तो हमारे पास जो इफ वाली ये वाली कंडीशन थी ये हमारी यहाँ पर हो चुकी है ट्रू, ठीक है। देन इसके बाद सेकंड वाली जो कंडीशन है ये हमारे पास यहाँ पर है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ओनली फॉर एक नोड यहाँ पर हम लेंगे एंड देन उसको हम यहाँ पर सिंपली डिलीट करेंगे। सो यहाँ पर हम सबसे पहले एक नोड ले लेते हैं 25। तो हमारे पास यहाँ पर नोड है 25 डेटा वाली, ठीक है। इसको हम यहाँ पर डिलीट करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रेस करेंगे 5, हमने यहाँ पर प्रेस किया 5 एंड यहाँ पर नोड डिलीटेड सक्सेसफुली डिस्प्ले कराते हैं। तो यहाँ पर आया लिस्ट इज एम्प्टी, मतलब कि जो एक नोड थी वो हमारी यहाँ पर हो चुकी है डिलीट। तो ये वाली कंडीशन जो है ये भी हमारी यहाँ पर सक्सेसफुली रन हो गई है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आती है ये वाली कंडीशन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक से ज्यादा नोड लेंगे, देन उसके अंदर जो लास्ट वाली नोड है उसको हम यहाँ पर डिलीट करेंगे। तो हम यहाँ पर कुछ नोड ले लेते हैं लाइक 25, 26, 27 एंड इसको डिस्प्ले कराते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आया 27, 26 एंड देन 25, ये हमारे पास नोड है। जैसे हम यहाँ पर 5 प्रेस करेंगे मीन्स डिलीशन एट एंड जो फंक्शन है इसको हम जैसे ही कॉल करेंगे तो हमारे पास जो 25 वाली जो यहाँ पर डेटा वाली जो नोड है ये हमारी यहाँ से हो जाएगी डिलीट। हम यहाँ पर प्रेस करेंगे 5 एंड इसको वापस अगर डिस्प्ले कराएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो 25 जो हमारे पास है ये नोड हमारे पास यहाँ पर नहीं है, ठीक है। वापस यहाँ पर प्रेस करते हैं 5, तो जो 26 हमारे पास यहाँ पर नोड थी ये भी हमारी यहाँ से हो चुकी है रिमूव, ठीक है। हम वापस से यहाँ पर करेंगे 5, देन जो 27 है ये भी हमारे यहाँ पर हो जाएगा डिलीट। तो यहाँ पर हम वापस से करते हैं मैसेज आ रहा है लिस्ट इज एम्प्टी। तो हमने यहाँ पर इस फंक्शन की हेल्प से यहाँ पर हमारे पास जो तीनों कंडीशन थी ये हमारी यहाँ पर हो चुकी है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट। ओके, अब हम इसको यहाँ पर समझते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हमारा ये जो डिलीशन वाला ऑपरेशन है ये परफॉर्म यहाँ पर हो रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ नोड्स यहाँ पर लाइक 25, 24 एंड देन 23। तो हमारे पास यहाँ पर 3 नोड है 23, 24, 25। इसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो लाइक हमारे पास यहाँ पर कुछ नोड्स है, लाइक यहाँ पर कुछ नोड्स है। सेकंड नोड हमारे पास यहाँ पर है, थर्ड नोड हमारे पास है यहाँ पर लाइक दिस। इसका एड्रेस हमारे पास यहाँ पर है 100, 200 एंड देन 300। ओके, यहाँ पर हमारे पास एड्रेस आ जाएगा 300, यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा 200, यहाँ पर आएगा 300 एंड यहाँ पर आएगा 100 एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 100 एंड देन 200, ठीक है। हेड जो पॉइंटर है ये हमारा पॉइंट करा है यहाँ पर फर्स्ट नोड को एंड ये हमारी कुछ यहाँ पर इस तरह से कनेक्टेड है लाइक दिस। एंड जो लास्ट नोड है ये हमारी यहाँ पर पॉइंट कर रही है फर्स्ट नोड को एंड जो फर्स्ट नोड है ये हमारी यहाँ पर पॉइंट कर रही है लास्ट नोड को इस तरीके से, ठीक है। हमको यहाँ पर डिलीट करना है इस नोड को। तो जैसा कि हमने यहाँ पर एल्स वाली कंडीशन में लिखा है कि जो लास्ट हमारे पास पॉइंटर है ये हमारा यहाँ पर पॉइंट करेगा हेड के प्रीवियस जो है उसको। तो यहाँ पर हेड का जो प्रीवियस वाला पार्ट है लाइक हेड जो है इसके अंदर एड्रेस है यहाँ पर 100। तो जो हेड का जो प्रीवियस वाला पार्ट है वो हम यहाँ पर असाइन करेंगे लास्ट पॉइंटर को। तो इसके अंदर हमारे पास है 300 जैसे ही लास्ट के पॉइंटर के अंदर आएगा जो लास्ट जो पॉइंटर है ये हमारा यहाँ पर पॉइंट करेगा
300 वाली नोड को, जो कि हमारे पास यहाँ पर है लास्ट वाली नोड, ठीक है। देन इसके बाद हमने यहाँ पर किया लास्ट का जो प्रीवियस का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, देखो यहाँ पर लास्ट का प्रीवियस वाला पार्ट क्या है 200, मतलब ये वाली नोड। इस नोड का नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है 300। यहाँ पर हमने असाइन कर रखा है हेड को, हेड के अंदर क्या है 100, तो यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर कर देंगे 100, तो ये जो लिंक है यहाँ से हो जाएगा रिमूव, एंड ये हमारा यहाँ पर पॉइंट करेगा फर्स्ट नोड को इस तरीके से। देन इसके बाद हम यहाँ पर हमने क्या किया, हेड का जो प्रीवियस वाला पार्ट है इसको हमने यहाँ पर असाइन किया लास्ट का प्रीवियस। हेड का प्रीवियस के अंदर क्या है 300, यहाँ पर हमारे पास है 300, हम यहाँ पर असाइन करेंगे लास्ट का प्रीवियस। लास्ट का प्रीवियस हमारे पास यहाँ पर क्या है 200, तो जो 200 जब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, तो ये जो लिंक है ये हमारा यहाँ से हो जाएगा अनलिंक, एंड देन ये हमारा यहाँ पर पॉइंट करेगा इस वाली नोड को इस तरीके से, ठीक है। देन इसके बाद हमने सिंपली यहाँ पर क्या किया, लास्ट का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है एंड देन लास्ट का जो प्रीवियस वाला पार्ट है, दोनों के अंदर हम यहाँ पर कर देंगे नल को असाइन। तो यहाँ पर हम सिंपली कर देंगे नल, एंड यहाँ पर भी हम सिंपली कर देंगे नल। जैसे ही नल करेंगे तो ये जो दोनों लिंक हमारे पास है ये यहाँ से हो जाएंगे अनलिंक इस तरह से, एंड हमने लास्ट में हमने किया यहाँ पर फ्री किया है लास्ट पॉइंटर को, जैसे ही फ्री करेंगे तो ये नोड हमारे यहाँ से हो जाएगा डिलीट इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारे पास लास्ट नोड थी वो हमारी यहाँ पर हो चुकी है इस तरह से डिलीट। तो हमारे पास ये जो फंक्शन हमारे पास है यहाँ पर डिलीशन एट एंड, ये हमारा हेल्प कर रहा है यहाँ पर एक नोड को, हमारे पास जो लास्ट नोड है उसको डिलीट करने में इन द सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट के अंदर से, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि हम किस तरीके से एक सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड को, जो हमारे पास लास्ट नोड है उसको हम यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।